वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स टू केएस एजुकेशनल। आई सुप्रवीण, स्केल 1 ऑफिसर, बैंक ऑफ बड़ौदा। आप लोगों को आज मैं जून मंथ का सेकंड पार्ट प्रोवाइड कर रहा हूं और ये 200 बेस्ट एमसीक्यू का वो फाइनेस्ट कलेक्शन है जो आपके बैंकिंग के हर एक एग्जाम में दिखेगा और इसको मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे फ्रेम करता हूं और ये देखता हूं कि ये एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और फिर मैं आप लोगों तक ये पहुंचाता हूं। तो मैं आज के सेशन को स्टार्ट करता हूं। हालांकि मैं पूरे जून मंथ का 300 टोटल आपका कलेक्शन है जो बेस्ट एमसीक्यू का, वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया हूं और वो लिंक में आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इसका लिंक, तो आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको जो रिकमेंड करता हूं टेस्ट, मॉक टेस्ट, वो आप बाई कर सकते हैं, लेकिन आपको केएस एजुकेशन कोड यूज करते हुए बाई करना। देखिए, ऐसा मॉक टेस्ट आप लगाइए जो रियली आपको डीमोटिवेट ना करे, जो एग्जाम के पैटर्न के बेसिस पे हो और जो एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर रहा हो। और आज के पहले क्वेश्चन को जब हम लोग देखते हैं, इसमें यह है द पुलिस ऑफ विच सिटी हैज लॉन्च्ड STREE प्रोग्राम फॉर वीमेन। कौन से सिटी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है? ठीक है, यह है हैदराबाद पुलिस के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। दूसरा है नेम द स्कीम विच इज द इनिशिएटिव ऑफ NCDC। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता रहा हूं कि जो मैं यहां पर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं MCQ, इसमें मैं बहुत कुछ डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन मैंने PDF में हर कुछ डिटेल में प्रोवाइड किया आप लोगों को ताकि आप लोग को रिलेट करके इन चीज़ों को पढ़ पाएं। तो NCDC एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर प्रोवाइडिंग पेड इंटर्नशिप टू द यूथ। ये स्कीम का नाम बताना है, ये क्या है? शाहकर मित्रा। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड बाल श्रमिक विद्या योजना? किस स्टेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? एंड दिस इज डन बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। RBI हैज बैंड विच बैंक from granting fresh loans accepting deposit for 6 months। RBI ने बैन किया है और ये कौन है? पीपल कोऑपरेटिव बैंक। Which public sector bank has relaunched आधार बेस्ड ऑनलाइन इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट? हालांकि ये पहले था लेकिन बंद कर दिया गया था, फिर से इसे चालू किया गया है एंड ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Who has received the 220 World Food Prize Laureate? ये किसे मिला है? रतन लाल। The Petroleum and the Natural Gas Minister has formed 3-member committee to inquire the Assam oil well disaster. Who head this committee or panel? इस कमेटी के हेड कौन है? इस कमेटी के हेड हैं SCL दास। Which institute ranked top among the Indian Institute in the Nature Index 2020 rating? कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पोजीशन पे है? CSIR, that is Council of Scientific and Industrial Research. Which country has ranked top in FIFA World Ranking released on June 11, 2020? किस कंट्री का टॉप पोजीशन पे था रैंक FIFA में? तो ये कौन था? बेल्जियम था। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जून 11 के रिपोर्ट में इंडिया का पोजीशन क्या था? दैट यू मस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और मैं ये भी बोलूंगा कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए, तभी मुझे ये पता चल पाएगा कि आप लोगों को कितना जानकारी है अब तक और क्या जानकारी आप यहां से प्राप्त कर रहे हैं। When was the World Day Against Child Labor 2020 observed? ये कब होता है? जून 12। अब जो थीम था, ठीक है, ये पूछा जाएगा थीम फॉर द वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर 2020 इन कोविड-19, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ये है आपका थीम। नेम द फ्लड वार्निंग सिस्टम विच वॉज जॉइंटली लॉन्च बाय द महाराष्ट्र CM एंड अर्थ साइंस मिनिस्टर इन मुंबई। ये क्या था? आई फ्लोज। हालांकि आप इसमें गलती से भी आई फ्लड ये सब नहीं लगा देंगे, आई वेदर नहीं लगा देंगे, तो ये बिल्कुल पता होना चाहिए और धीरे धीरे जब इन चीज़ों को आप बार बार देखेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। आई फ्लोज। एक्सिम बैंक हैज़ प्रोवाइडेड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ डैश मिलियन। देखिए, अमाउंट पूछा है यहाँ पर। लाइन ऑफ क्रेडिट कितना का प्रोवाइड किया गया था? टू दी मालवी फॉर ड्रिंकिंग वाटर स्कीम एंड अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये एक्सिम बैंक के द्वारा जो अमाउंट था
ये $215.68 था। इतना मिलियन का अमाउंट था एग्जिम बैंक के द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट में। फाइंड द पर्सन हु वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी। Who becomes the first ever woman to reach deepest point of ocean, the Challenger Deep? ये कौन है? कैथी सुविलन। Who heads the 5-member internal working group formed by RBI to review ownership and control of private banks? ये कौन है 5 मेंबर के हेड? पीके मोहंती। के संजीता चानू who is in news recently is associated with which sport? कौन से स्पोर्ट से है? तो वेट लिफ्टिंग। Which state or union territory has prepared poultry policy 2020 for the first time to boost the poultry production in the region? इंटायर रीजन में पोल्ट्री प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एक स्कीम निकाला गया है, और वो किस स्टेट के द्वारा या यूनियन टेरिटोरी के द्वारा? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। India along with 12 other countries led the verified initiative launched by the UN to fight misinformation about the COVID-19 and what is the theme of verified? अगर तो ये verified का थीम देखा जाए तो क्या था? इसका है साइंस, सॉलिडेरिटी एंड सॉल्यूशन। Which private sector bank has launched Insta Flexi Cash, an online overdraft facility for its salary account customer? ये ICICI बैंक के द्वारा किया गया है। RBI has proposed to set up the age limit of Chief Executive Officer CEO and whole-time Director of Bank to dash year। ये जो बढ़ाकर किया गया है ये टोटल 70 ईयर तक कर दिया गया है। RBI has made some changes to the monitoring structure of financial markets, infrastructure and retail payment system recently, and which among the following was the designated as a system-wide important payment system? ये SWIFT जिसको बोला जाता है, ये जो भार है, ये जो इम्पोज किया गया है, मतलब जो जिम्मेदारी दिया गया है, ये है NPCI के ऊपर। Who chairs the committee restructured by IBB for corporate insolvency resolution and liquidation process? ये कौन है? उदय कोटक। अब आपको ये बताना है कि IBB का हेड क्वार्टर कहाँ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेम द रोबोट विच वॉज लॉन्च बाई द सेंट्रल रेलवे टू बूस्ट द स्क्रीनिंग एंड सर्विलेंस ऑफ पैसेंजर्स। ये कौन है? कैप्टन अर्जुन। ठीक है, तो इस रोबोट का जो नाम है ये क्या है? कैप्टन अर्जुन। सेंट्रल रेलवे के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। Which country has announced Jet Zero plan to bring down aviation emissions? और किस कंट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? यूके के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम। इंडिया फर्स्ट नेचुरल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम बताना है। वॉज लॉन्च बाय द धर्मेंद्र प्रधान एंड द हेडक्वार्टर ऑफ दिस IGX इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। अब जो मैं IGX की बात कर रहा हूँ, हालांकि मैंने हिंट तो दे दिया आप लोगों को, इसका सही आंसर क्या है? IGX मतलब इंडियन गैस एक्सचेंज। जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना है वो इंडियन गैस एक्सचेंज है। ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स लॉन्च द ई-ऑफिस एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय whom रिसेंटली। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर MSME रिसेंटली। ये किस पेमेंट बैंक के द्वारा है? दिस इज अबाउट एयरटेल पेमेंट बैंक। विच कंपनी हैज अपॉइंटेड एज ऑडिटर फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर फॉर PM केयर्स। ने अगले 3 साल तक ऑडिटर कौन है? 2 है, एक सार्क है, सार्क और उसके एसोसिएट्स हैं। नेम द इंडियन NGO which has won the Biodiversity Award 2020 presented by the Prince Albert II of Monaco Foundation। इस इंडियन NGO का नाम बताना है आपको, and this is Deccan Development Society। What is India ranked based on the number of nuclear warhead present in a country as per SIPRI yearbook
2020. And what is the India's rank? India's rank is 6th. ठीक है, तो टॉप पोजीशन पे कौन है ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे. The 500-year-old submerged temple was found under which river in Odisha recently? ये किस नदी में मिला है ये टेम्पल? ठीक है, ये 500 साल पुराना है, महानदी रिवर में मिला है. Name the portal which was launched by the West Bengal CM Mamata Banerjee to help IT professionals. ये जो पोर्टल है आपको इसका नाम बताना है. ये पोर्टल का नाम क्या है? कर्मो भूमि. Which is the first airport in India to deploy a tech-enabled smart automatic irrigation system? And first airport आपको ये नाम बताना है, कौन है? Kempegowda International Airport. Now the question is, question will arise like this: the Kempegowda International Airport कहाँ है? And write down in the comment section. India has joined an initiative, namely GPAI. GPAI will be supported by Secretariat to be hosted by the Organization for the Economic Cooperation and Development, OECD. And now, what is the full form of the GPAI? GPAI का फुल फॉर्म बताना है. देखिए, ये जो मैंने चारों का चारों आप लोगों को दिया ये लगभग मिलता जुलता है, तो थोड़ा सा भी गलती आपका एक नंबर पूरा खा सकता है प्लस नेगेटिव. तो इसका सही आंसर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. And which bank has approved to provide second loan of $750 million to India under COVID-19 crisis recovery facility? किस बैंक के द्वारा सेकेंड लोन अप्रूव किया गया है 750 मिलियन का? ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB. Where is the headquarter of AIIB? Who headed the panel formed by SEBI to suggest measure to strengthen इन्फोर्समेंट ऑफ सेबी? ये जो पैनल के हेड हैं ये कौन है? ये हैं अनिल दावे. नाबार्ड हैज मेड इट्स मैडन इन्वेस्टमेंट इन मुंबई बेस्ड रूरल फिनटेक स्टार्टअप रिसेंटली. तो नाबार्ड के द्वारा जो किया गया है मैडन इन्वेस्टमेंट, ये किस में है? मुंबई का एक रूरल फिनटेक स्टार्टअप है, एंड दिस इज जय किसान. DK Jain, the BCCI first ombudsman who has got dash for extension. कितने दिनों का एक्सटेंशन मिला है ये क्वेश्चन है. हालांकि ये पूछा जा सकता है कि BCCI के फर्स्ट ombudsman कौन थे, तो DK Jain. इनको एक्सटेंशन जो मिला है वो टोटल अभी 1 साल के लिए मिला है. What is the India rank in the largest recipient of FDI, foreign direct investment, in 2019 as per the World Investment Report 2020 released by UNCTAD. What is the full form of UNCTAD? Write down in the comment section. And now, what is the rank of India? India's rank is 9th, but top position पे जो था वो US था. तो ये सब कुछ डिटेल्ड PDF में है. Which country ranked top in World Competitiveness Index 2020 prepared by the International Institute for Management and Development? Now, which country ranked top in this? The country is Singapore, but what is the rank of India? The rank of India is 43rd. So which zone of Indian Railway has installed an automated ticket checking and managing assist ATMA machine recently in the Nagpur station? कौन से जोन के द्वारा यह किया गया? This is done by Central Zone. Now, the Kristen Coleman, who is in news recently, is associated with which sports event? ये कौन से स्पोर्ट्स से हैं? 100 मीटर रनिंग से रिलेटेड हैं ये. Which state or union territory has changed the name of Agriculture Production Department to Agriculture Production and Farmer Welfare Department? किस स्टेट या यूनियन टेरिटोरी के द्वारा यह किया गया है? This is done by Jammu and Kashmir. India became the non-permanent member of UNSC for dash term recently for the period of 2021 to 2022. ये इंडिया जो है आपका 8th मेंबर बना है. बट अब अगर देखा जाए कि दिस इज 50 मेंबर काउंसिल एंड द 5 परमानेंट मेंबर जिसको कि वीटो पावर रहता है, तो ये कौन कौन से हैं?
जो परमानेंट मेंबर हैं वो चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट है, और बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो इंडिया उसी में से एक है नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है। What will be the objective of the India during its tenure? अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इंडिया का ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया का ऑब्जेक्टिव है नॉर्म्स। अब ये सवाल उठेगा कि नॉर्म्स का यहां पर फुल फॉर्म क्या है। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। RBI proposed to increase the minimum net worth fund of housing finance companies from 10 करोड़ टू डैश करोड़। अब जो 10 करोड़ से बढ़ाकर किया गया है वो कितना किया गया है? दिस इज 20 करोड़। एज पर सेबी, recent amendment, promoters who own 25% or more and voting right are allowed to increase shareholding up to dash in a year। कितना परसेंट तक का शेयर होल्डिंग होगा और ये इंक्रीज करने की बात की जा रही है? ये 10% है। ठीक है, और ये सेबी से रिलेटेड जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम में दिखने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द होम फाइनेंस कंपनी विच लॉन्च्ड अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम नेम्ड सरल। किस होम फाइनेंस कंपनी ने ये किया है? ठीक है, तो ये होम फाइनेंस कंपनी कौन है? ये है आपका ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ओके। विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द कर्नाटका बैंक टू लॉन्च अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी टू कवर कोविड। कर्नाटका बैंक के द्वारा अगर देखा जाए तो किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया गया है? दिस इज यूनिवर्सल सॉम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। Find the insurance company which has collaborated with East Consultancy Service to offer Aadhaar-based paperless offline eKYC service। किस इंश्योरेंस कंपनी ने यह किया है? This is Tata AIA Life Insurance Company। And the next, who authored the novel titled A Burning? ये कौन है? ये हैं मेघा मजुमदार। Which state has provided most number of employment under MG Narega as per government data released on June 15, 2020? ये which state कौन सा स्टेट है? ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जो मोस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया था वो आपको डेटा पूछा है अकॉर्डिंग टू 15 जून। Which state or union territory has launched first bell initiative for online classes in state school? ये कौन सा स्टेट है? This is केरला। तो केरला is related to first bell। India will hold the presidency of United Nations Security Council during which month of year 2021? तो India will hold in August 2021। According to 69th edition of Statistical Review of World Energy 2020 released by the BP PLC, what is the India's rank among these energy consumption in 2019? So India rank is 3rd. Now who is in the top position? Comment in the write down in the comment section. Which Indian Institute of Technology has developed the herbal infusing technology to help marginal farmer in mid-Himalayan region? And this is IIT Mandi. BPR Vittal Baru, who passed away recently, is a renowned economist. Which state observed 19th Great June Uprising Day every year? कौन सा स्टेट है? And this is Manipur. यशोंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? ये मणिपुर में ही होता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज साइंड MOU विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू इंगेज इन इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर द PM SVAN निधि, मतलब SVA निधि। तो ये कौन सा है?
This is SIDBI. SIDBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? Write down in the comment section. Rajya Prabha is a festival. Raja Prabha is a festival celebrated in which Indian state? ये कहाँ होता है? उड़ीसा में. Indian Railway will offer passenger to world-class airport like Shwanki railway station by the December 2020. And where does these two railway stations which is in construction located? हालांकि हम लोगों ने हबीबगंज के बारे में बहुत सुना था, दूसरा हमारा गांधीनगर है, तो ये दो ऐसा स्टेशन है जो वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट लाइक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा. अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट टाइटल्ड द ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन 2020, how many children suffer violence annually due to inability of the countries? And this is about 1 billion children. Exim Bank has extended line of credit worth of $20.10 million for construction of the hospital to which country? किस कंट्री को मिला ये? यह है निकारागुआ. Which bank has partnered with Hyundai Motor to launch first online auto retail financing platform? Click to buy. इसका नाम है Click to buy. So which bank is this? The bank is HDFC Bank. Which company has become India's first to hit 11 trillion rupees market capitalization in June 2020? And which company is this? Reliance Industries Limited. Who has been appointed as the chairman of National Institute of Public Finance and Policy for 4 years? Who has been appointed? And this is Urjit Patel. So this is very important question. Who heads the committee formed by Niti Aayog to develop job platform for migrant labor and others? And this is Amitabh Kant. What is the rank of Mukesh Ambani in the world richest person list as per Bloomberg Billionaires Index? So the rank of Mukesh Ambani is 9th, but who is in the top position? That is the answer. That is the main question. So you must write down in the comment section. The World Refugee Day was observed annually on June 20. And what is the theme of World Refugee Day? June 20 को तो हम लोग मनाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए इसका थीम क्या है तो है एवरी एक्शन काउंट्स, यूनाइटेड नेशन अगेंस्ट हाई कमिश्नर फॉर द रेफ्यूजी. हेडक्वार्टर जाओ, इसका अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये बताना है कि जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड. हालांकि मैंने इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से PDF में दिया है. Which PSU has partnered with Niti Aayog Atal Innovation Mission to boost innovation ecosystem in India? And this PSU is Coal India Limited. Ministry of Finance has released first installment of what amount under the 15th Finance Commission? Now, who is the head of the 15th Finance Commission? This is a very important question. So, under 15th Finance Commission grant to rural local bodies for financial year 21 recently. So, Ministry of Finance released this first installment, and this is about 15,187.50 crore. Now, NK Singh is the chairman of 15th Finance Commission. Which state has signed tripartite agreement with Power Grid and EDCIL to set up a smart classroom in the schools? So which state? Rajasthan. Kolkata based UCO Bank partnered with which insurance company to offer the various insurance product for its customer? तो ये यूको बैंक ने अभी जितने भी यहाँ आपको जितना भी नाम दिया गया ये सभी से पार्टनरशिप हुआ है. SBI लाइफ से है, ओरिएंटल से है, नीलगिरी से है, और रिलायंस क्री से है, रिलायंस से है, स्टार हेल्थ से है. तो ये जितने भी हैं सभी से हुआ है. Who was appointed as the chairman of the Indian Financial Technology and the Allied Services? This is T. Tabi Shankar. Who has won 2020 Peace Prize of German Book Trade? Amritya Sen. And what is the rank of the BSE, Bombay Stock Exchange, among the world largest stock exchange in terms of the cumulative market capitalization of all the companies in the platform? Now, what is the rank of BSE? And if there is a question that which is in the top position,
according to the report in of June. So Bombay Stock Exchange position is 10th, but the Nasdaq comes on the top position, and the market capitalization of the Nasdaq is $13.8 trillion. By which year ISRO plans to send human to space and human to space under the Gaganyaan project, and this is 2022. So ये क्वेश्चन आज से पहले भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में. द यूएन थीम फॉर इंटरनेशनल योगा डे. इंटरनेशनल योगा डे में यूएन का थीम क्या था? अगर मैं बोलूं कि आयुष मिनिस्ट्री का क्या थीम था, ये भी क्वेश्चन अच्छा है. तो 21 जून को हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं, एंड द थीम अबाउट योगा बाय यूएन इज योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम. आयुष मिनिस्ट्री का जो थीम था वो है योगा एट होम, योगा विथ फैमिली. And what is the amount that was allocated by the central government from PM Care Fund for ventilator supply in the migrant labor welfare? ये total amount था 3,000 crore. How many district level Khelo India Center will be established by the sports minister to engage the former champion in sports training? And this is total 1,000. The central government has approved 412.19 crore for financial year 21 to which state for the implementation of the Jal Jeevan Mission? ये जो टोटल अमाउंट है ये याद रखना है. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस स्टेट को दिया अंडर दिस मिशन? तेलंगाना को. The Karnataka Bank has launched a new product dash for the MSME recently. MSME के लिए अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है. ये है KBL Micro Mitra. NAVIC is a navigation system by which country? किस कंट्री का ये नेविगेशन सिस्टम है? This is about India. Which state government has partnered with Reliance Jio TV to educate student during the COVID-19? ये कौन सा स्टेट है? हरियाणा. Which state has launched एक तू खेलो एक तू पढ़ो प्ले लिटिल स्टडी लिटिल इनिशिएटिव फॉर द स्कूल्स चिल्ड्रन? ये है त्रिपुरा के द्वारा. एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू गाइज. इंदिरा रसोई योजना विल बी लॉन्च बाय विच स्टेट? ये राजस्थान के द्वारा किया गया है. द मध्य प्रदेश मध्य खस्त्रा विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड has introduced the निस्था विद्युत मित्रा स्कीम फॉर डैश. किसके लिए किया गया है? ये विमेन के लिए किया गया है. What is the India's rank in the largest economic countries list based on the purchasing power parity? अगर PPP अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया का रैंक बताना है आपको. एज पर द वर्ल्ड बैंक ICP इंडिया का रैंक जो है वो 3rd है. देन हु इज इन द टॉप पोजीशन? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. India is the 12th largest holder of the US government securities at the end of April 2020, and which country is the largest holder of the US government securities as per the US Treasury Department? देखिए यहाँ पर साफ दे दिया गया है कि जो डिपार्टमेंट इंडिया का जो टोटल पोजीशन था ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ये 12th पोजीशन था. तो टॉप पोजीशन पे कौन है? जापान है. एंड विच इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन कंट्रोलिंग TB एज पर इंडिया TB रिपोर्ट 2020? जो सबसे बेस्ट है वो गुजरात है. द कैबिनेट हैज ऑल्सो अप्रूव 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम टू ऑल शिशु लोन अकाउंट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये स्कीम किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा? सिडबी के द्वारा किया जाएगा. हालांकि सिडबी का मैंने पूछ लिया आपसे हेडक्वार्टर का है, लेकिन फिर भी बिल्कुल लिखिएगा. इन अकॉर्डेंस with cabinet approval, the urban and the multi-state cooperative bank will function under the supervision of which organization? ये कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. मुख्यमंत्री मातृ
Pusiti Upahar scheme was launched by which state? This is done by Tripura. So guys, मैंने ये 100 सेकेंड पार्ट मतलब 200 बेस्ट एमसीक्यू का 100 सेकेंड पार्ट मैंने प्रोवाइड किया जून का। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है। एंड दिस इज पेड पीडीएफ। तो आपको इसके लिए एक मिनिमल सा कॉस्ट पे करना है। एंड ये कॉस्ट रखने का एक ही रीज़न है माय डियर फ्रेंड्स कि आपके फ़ोन या लैपटॉप में ये बस पीडीएफ ऐसे ना पड़ा रहे। आप अगर इसको बाई करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको थोड़ा तो वैल्यू देंगे और इसको पढ़ेंगे। इस तरीके से जो इसका डिग्निटी है, जो इसका इंपॉर्टेंस है, वो मेंटेन रहेगा ना। इफ आई रिकमेंड द मॉक टेस्ट, दिस इज अबाउट द मॉक टेस्ट एंड यू कैन यूज द कोड KS Education. You will get 10% flat discount in this. So use this code to buy this mock test. This is a best mock test my dear friends. और मैं इस mock test को इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि जो लेवल है उसका एग्ज़ाम बेस्ट लेवल है। बहुत ऐसा भी आपको बनाने का कोई यूज़ नहीं है जो आपको लिटरली डीमोटिवेट कर दे और जिसमें आपका स्कोर ही ना हो। अगर आप वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप KS एजुकेशन कोड यूज़ करते हुए वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं। इस वीडियो कोर्स में आपको मॉक टेस्ट और क्लासेस सब कुछ इंक्लूड है। सो थैंक्स एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल एज फैमिली मेम्बर्स। हम लोग जुलाई के फर्स्ट पार्ट से बहुत जल्द मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का जो जुलाई का 200 बेस्ट MCQ होगा। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।